नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये भारतवासियों पर क्या असर डालेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित डॉक्टर प्रकाश जोशी जी, डॉक्टर वाई राखी जी और साध्वी विश्वरूपा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आने से सूर्य ग्रहण लगता है और विज्ञान इसे केवल खगोलीय घटना मानता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इस घटना को काफी महत्वपूर्ण मानता है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। ऐसे में आइए पंडित प्रकाश जोशी जी से जान लेते हैं कि आखिर ये सूर्य ग्रहण सबसे पहले कहाँ पड़ेगा, कितना पड़ेगा और कब कब पड़ेगा, इसका समय कितनी देर होगा, ये सबसे पहले आपसे जानेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा वो भारत में नहीं पड़ रहा है, तो इसका सूतक का प्रभाव भारत में है ही नहीं। तो भारतीय जितने भी लोग हैं, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध बुजुर्ग हैं, उनको कतई ही डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा। प्लस ये जो सूर्य ग्रहण है ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है, यानी कि हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। दर्शकों की नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अक्सर जब भी कोई भी ग्रहण पड़ता है, या तो वो पूर्ण होता है या आंशिक होता है, या देखा जाए तो कुंडलाकार होता है, उसमें एक रिंग ऑफ फायर जिसे कहा जाता है। अब क्या होगा कि ये जो ग्रहण पड़ेगा तो इसके अंदर ये तीनों प्रकार दिखाई देंगे। कभी ये आंशिक रहेगा, कभी ये देखा जाए तो पूर्ण हो जाएगा, और कभी ये कुंडलाकार हो जाएगा। मतलब एक दिन में ही तीनों रूप में देखा जाएगा। और ऐसा जो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है 100 साल के बाद आया है, लेकिन जो इसका प्रभाव है चाइना के अंदर है, अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर ये ग्रहण पड़ेगा। बिल्कुल, पंडित जी ने हमें बताया है कि ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है और ऐसे में ये भारत में नहीं पड़ने वाला है, भारत में नहीं दिखाई देगा। तो वाई राखी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ये भारत में नहीं दिखेगा तो कहाँ कहाँ दिखेगा, और आखिर भारत में इसका असर होगा भी या नहीं? देखिए, जैसा कि मेरे मित्र प्रकाश जी ने कहा, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी इन्होंने, लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण तो एक ही है और ये खगोलीय घटना है, भले ही उस टाइम पर भारत में ये नहीं दिखाई दे रहा तो इसका सूतक भी मान्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, हिंद महासागर में जो है इसका असर हमें दिखाई देगा और वहां पर ये ग्रहण हो भी रहा है, लेकिन इसका असर भारत पे ना हो और भारत की राशियों में ना हो, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि मेरा मानना यह सौरमंडल एक है, सूर्य एक है, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, तो इसका असर आपके मेरे जीवन पे जरूर पड़ेगा। तो हमें भी कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं, मेष राशि में लगने जा रहा है, अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है, सुबह 7:09 से लेकर 12:29 यानी 30 मिनट तक लगभग रहेगा। और जिसे कहते हैं कि पूर्ण तरह से जो है ग्रहण को संपूर्ण होने में या उसका मोक्ष काल प्राप्त करने में दोपहर के 1 बज जाएंगे। तो इस टाइम पर अगर हम कुछ दान पुण्य कर ले, कुछ प्रिकॉशंस ले लें, तो जरूर हमें करने चाहिए, क्योंकि हमारा सूर्य एक ही है। और हम अगर सरकारी नौकरी की बात करते हैं, पिता की बात करते हैं, अपने नेताओं अभिनेताओं की बात करते हैं, तो इसका असर 100 साल बाद ये ग्रहण होने जा रहा है। असर भारत पर सब पर पड़ेगा। भले ये ग्रहण भारत में नहीं है, पर जिन देशों में ये है वहां तो उथल पुथल होने ही वाली है, पर इसका असर भारत पर भी दिखेगा, क्योंकि ये एक खगोलीय घटना है। और खगोलीय घटना, आपका सूरज, हमारा सूरज सब एक है। और दूसरी खास बात, जिस टाइम ये ग्रहण लगने जा रहा है उस टाइम भारत में भी सूरज दिखाई दे रहा होगा, यानी सुबह का टाइम है, रात का टाइम नहीं है, और बड़ी अमावस्या है, तो असर भारत में जरूर पड़ेगा। तो जैसा कि राखी जी ने हमें बताया कि आखिर सूरज एक है, तो सूरज का असर भी भारत में भले ही ना दिखे, लेकिन असर कहीं न कहीं जरूर पड़ेगा। कई अलग अलग राशियां हैं, उन पर असर पड़ सकता है। साध्वी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर कौन कौन सी वो राशि है जिस पर यह असर पड़ेगा, उन्हें क्या कुछ खास ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा कि पंडित जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी और डॉक्टर वाई राखी भी बहुत ही खूबसूरत बात कही है। बिल्कुल, ये खगोलीय घटना है और सूर्य चंद्रमा तो सबके समान एक साक्षात देवी देवता है जो हम सबको प्रत्यक्ष नजर आते हैं। तो बिल्कुल, जैसा कि आपने पूछा, ये आप सभी जानते हैं कि मेष राशि में ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। मेष, कन्या, सिंह और तुला, चारों राशियों पर इसका पूर्ण असर पड़ रहा है। और राखी जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया कि चाहे ये भारत में पूर्ण रूप से हमें नहीं नजर आएगा, परंतु जो हमारी व्यक्तियों के जीवन में जो राशियों हैं उन पर पूर्ण इसका प्रभाव रहेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। हम, जैसा कि पंडित जी ने कहा, कि डरना नहीं है,
डरने की जरूरत नहीं है, परंतु जागरूक होना अति आवश्यक है। और बिल्कुल मेष राशि में ये सूर्य ग्रहण लग रहा है तो निस्संदेह उसके स्वास्थ्य पे, मेष राशि पे है तो व्यक्तियों के स्वास्थ्य पे इसका असर आएगा। और जब भी ग्रहण लगता है तो हम राशियों को उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर मेष राशि पे लग रहा है तो मेष राशि पे, साथ में जहां उसकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे, और साथ ही साथ सूर्य जहां के कारक है पंचम भाव पे, तो तीनों ही जो भाव है वो उसके अफेक्ट में आएंगे, उसकी चपेट में आएंगे। तो बिल्कुल मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना। बिल्कुल, तो साध्वी जी ने हमें बताया कि मेष राशि वाले उनको काफी ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि असर सूर्य ग्रहण का भारत में भले ही ना दिखे लेकिन उन पर जरूर पड़ेगा। पंडित जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने जिक्र किया था हाइब्रिड सूर्य ग्रहण के बारे में, आखिर ये क्या है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण के बारे में बताइए। देखिए, हाइब्रिड इसलिए नाम दिया है, कभी भी कोई भी ग्रहण पड़ता है तो वो या तो आंशिक रूप से होता है या फिर देखा जाए तो पूर्ण ग्रहण होता है, या फिर कुंडलाकार रिंग ऑफ फायर जिसे कहते हैं ना, वो दिखाई देता है। सालों से हम देख रहे हैं कि कभी रिंग ऑफ फायर के हिसाब से दिखाई देगा, कभी आंशिक रूप से दिखाई देगा, जिसे कि हमारे ज्योतिष के अनुसार खंड ग्रास और खग्रास भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि इस ऐसी 20 तारीख को 100 साल के बाद, यानी इस सदी के अंदर देखा जाए तो ऐसी घटना घटित हो रही है जब सूर्य देव आंशिक भी होंगे, आपके पूर्ण भी होंगे और रिंग ऑफ फायर यानी कि आपका कुंडलाकार भी होंगे। तो ऐसी तीनों स्थिति के अंदर होंगे, लेकिन भारत पे उसका प्रभाव नहीं है, भारत से वो देखे नहीं जा सकते। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर, चीन से या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से आप इसके दर्शन कर सकते हैं या इसकी वीडियो मंगा के आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब देखिए 100 साल की बात क्योंकि कही है, तो राखी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण यानी कि जो 100 साल बाद आ रहा है, 100 साल का समय क्यों लगता है, 100 साल बाद ही क्यों आता है? देखिए, तो सीधी सी बात है, ये ग्रहों की चाल है। ठीक है कि सूर्य हर जो है 1 महीने बाद अपना राशि परिवर्तन करता है। आज की अगर दिन की बात की जाए तो जैसे ये सूर्य ग्रहण जो है 20 तारीख को पड़ने जा रहा है, 19 तारीख को सूर्य ने अपनी राशि परिवर्तन किया है और मेष राशि में उसने प्रवेश किया है। बुध ऑलरेडी वहां पर पहले से है। और मैं बता दूं, इस सूर्य ग्रहण के साथ एक और बहुत खास घटना यह है कि हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने में एक टाइम लेता है। खगोलीय घटना को चक्कर काटने में टाइम लगता है, तो ये जितना समय लगता है उस हिसाब से ये ग्रहण पढ़ते चले जाते हैं। इस वर्ष की बात की जाए तो टोटल 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे और 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ एक बात जरूर बता दूं, ठीक 2 दिन बाद मेष राशि में एक और बड़ी घटना घटने जा रही है, जहां पर गुरु और राहु जो है मिलने जा रहे हैं। कहां पर? मेष राशि के अंदर, और गुरु चंडाल दोष बन जाएगा। अब भले भारत में ये ग्रहण नहीं पड़ रहा, लेकिन ग्रहण का असर 45 दिन तक रहता है, 45 डेज तक। ये बात बिल्कुल सही कही साध्वी जी ने, बहुत बढ़िया बात कही कि मेष राशि वालों की तबियत खराब रहेगी। अब मेष राशि वालों के साथ 2 घटनाएं घट रही हैं। एक तो उन्हीं की राशि में ग्रहण लग रहा है और उन्हीं की राशि में 22 अप्रैल को गुरु के साथ राहु बैठ के गुरु चंडाल दोष बनाने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 45 दिन दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा मेष राशि के लिए भारी हैं। प्लस मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका असर अमेरिका, जापान, इन सब जगहों पर बहुत ज्यादा भूकंप का आना, भारत में भी भूकंप का आना, या बहुत बड़े बड़े तूफानों का आना, या बहुत सारे चैनल पर लोगों की जो है नौकरियां चले जाना, ये ग्रहण और ये खगोलीय घटना देश विदेश के लिए, नौकरियों के लिए, सेहत के लिए, मौसम के लिए, तूफान के लिए और किसी बड़े नेता अभिनेता के लिए और राजनीतिक उथल पुथल के लिए, सबके लिए डरावनी है। इसके लिए आपको उपाय करने चाहिए। चाहे ग्रहण 100 साल बाद हो रहा है तो आपको दान पुण्य करना चाहिए। और हमारे यहाँ शास्त्रों में, ज्योतिष में दान के बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो ग्रहण के टाइम पर हमें करना चाहिए। चाहे भारत में ग्रहण हो, चाहे बाहर ग्रहण हो, दान जरूर करें। और मैं कहूंगी गर्भवती महिलाओं को भी इस टाइम पर अपना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, भारत में ग्रहण नहीं है, लेकिन मैं फिर से कहूंगी सूरज तो एक है। अगर आप सुबह के 7 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक घर से बाहर ना निकले तो क्या बुराई है? अगर चक्कू छुरी का इस्तेमाल ना करें तो क्या बुराई है? प्रिकॉशंस तो हमें लेने चाहिए और जरूर लेने चाहिए, क्योंकि ग्रहण का असर इस बार काफी बड़ा दिखेगा। बिल्कुल, प्रिकॉशंस की जरूरत है यहाँ पर। और जैसा कि राखी जी ने बताया, 45 दिनों का जिक्र किया है मेष राशि के साथ। यहाँ पर सबसे ज्यादा बुरा ये हो रहा है कि उन्हीं की राशि में ये एक तो ग्रहण पड़ रहा है, ऊपर से ज्यादा उनके स्वास्थ्य में भी असर पड़ेगा। और साध्वी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 45 दिनों का जिक्र किया है राखी जी ने, ऐसे में कहीं ना कहीं 45 दिन भारी बीतने वाले हैं। उस प्रभाव को कम करने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मेरे जो साथी मित्र हैं वो बता भी रहे थे कि प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। और हमारे पास तो उपाय का भंडार है।
जो हम लोग तो हमारे पास तो हमारा जीवन इतना सरल है, भारतीयों का जीवन इतना सरल है, हमारे पास तो इतने ग्रंथ हमारे ऋषि मुनि देकर गए हैं, पल पल हमारे बुजुर्ग जो करते आ रहे थे, हम लोगों ने पाश्चात्य के चक्कर में सब कुछ छोड़ दिया है। अगर सिर्फ हम अपनी रूटीन की चीजों को भी अपना लें, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैं कहूंगी कि हम सूर्य को जल देना शुरू कर दे, या मंत्रों का जाप करना शुरू कर दे, सुबह शाम प्रकाश करना घर में शुरू कर दे, तो हमारा जीवन बहुत सरल हो सकता है और बड़ी बड़ी घटनाओं से बच सकता है। तो बिल्कुल जब ग्रहण आता है तो हमें सबसे पहले तो मंत्रों का जो उच्चारण है, जो मंत्रों की चैंटिंग है वो जरूर करनी चाहिए। और ये 5-5.5 घंटे का समय है, तो इसमें परिवार बैठ के कोई भी हवन करे, पूजा करे या मंत्रों का जाप करे तो बिल्कुल इससे बचाव हो सकता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ अगर आप मंत्र उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बचाव हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी राखी जी, क्योंकि आपने बताया कि हम जितना ज्यादा प्रिकॉशंस रखेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। प्रिकॉशंस क्या क्या रखना चाहिए, उपाय क्या क्या है? देखिए, सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ खाएं ना ग्रहण के टाइम पर, चाहे आप गर्भवती हैं, नहीं है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, तो भाई जरा जल्दी उठ जाइए। तो आप एक बात समझिए, क्योंकि सूरज नहीं होता तो नकारात्मकता हमारे पास ज्यादा होती है। जब कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती, चाहे भले ही वो अमेरिका में नहीं पड़ रही, चाहे वो भले ही जो है हिंद महासागर पे नहीं पड़ रही, पर कहीं ना कहीं मेरे को एक बात समझ में आनी चाहिए कि सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है, उसकी जो शक्ति वो क्षीण हो रही है। तो थोड़ी देर के लिए उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए पहले हवन करें, जैसा कि साध्वी जी ने कहा, आप जो है मंत्र जाप करें, आप गुड़ और गेहूं का दान जरूर करें, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है, ग्रहण से पहले नहाएं, ग्रहण के बाद नहाएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस टाइम पर गीता का पाठ करना, अगर आप गर्भवती महिलाएं, और अपने घर की खाने की हर चीज में तुलसी का पत्ता रख देना। भले ही ग्रहण भारत में नहीं है, पर मैं आपसे कहूंगी अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में, अपने घर में और तुलसी जी के पास सुबह ही एक बड़ा दिया जला दीजिए। मंदिर बंद नहीं होंगे, सूतक काल नहीं लगेगा, मंदिर में दीपक जला के रखिए, ताकि आपके घर में जब प्रकाश हो, अगरबत्ती धूप जल रही हो, तो नकारात्मकता जो फैली है ग्रहण की वजह से वो आपके घर को बहुत इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तेज आवाज में घर में भजन चलाएं, अपने माता पिता के साथ रहें, और बच्चों को भी इस टाइम पर मंत्र जाप करने के लिए कहें। श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। और याद रखें कि इस खगोलीय घटना के बाद देश और दुनिया में किसी बड़े नेता की मृत्यु की खबर भी आ सकती है। बिल्कुल, तो बड़ी बातें बताई हैं हमें राखी जी ने। और अगर नकारात्मकता से लड़ना है और सकारात्मकता चाहिए अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार के बीच, तो मंत्रोच्चारण और भजन का यहाँ पर पाठ करना पड़ेगा, ताकि जो सकारात्मक है वो बढ़ती रहे, सकारात्मकता बढ़ती रहे, लोगों के अंदर खुशहाली बनी रहे। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए भारत में तो पड़ नहीं रहा है इसका असर, लेकिन सूतक काल, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे पहले सूतक काल लग जाता है। हाँ, तो बिल्कुल, फिर उसके साथ ही अगर भारत में नहीं लग रहा है तो भारतवासियों को क्या कुछ ध्यान देना होगा, और आखिर कब लगेगा वो सूतक काल, क्या भारत में भी लगेगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मेदनीय ज्योतिष के अनुसार वैसे ये ग्रहण भारत में नहीं है तो सूतक काल भी भारत में नहीं होगा, लेकिन मेदनीय ज्योतिष के अनुसार हम ब्रह्मांड की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, तो उसमें सूर्य, बुध, राहु, चंद्रमा 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो भारत की कन्या राशि आती है मेदनीय ज्योतिष के अनुसार, तो सूर्य के साथ में राहु और बुध एक साथ इन्वॉल्व है। तो ऐसा नहीं कह सकते ज्योतिष के अनुसार कि भारत पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत पे भी ये जो 40 दिन अगर देखा जाए तो अग्नि की घटनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी, पहला चीज। दूसरा, राजनीतिक हिंसाएं जैसे कलकत्ता के अंदर आपका देखने को ज्यादा मिलेगी, पहली चीज ये हो गई। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जापान के अंदर अगर देखें या फिर आपका चीन के अंदर देखें तो भूकंप के झटके भी इससे आ सकते हैं, और हो सकता है कि ये जो हल्के झटके जो है भारत भी 7 दिन के अंदर महसूस करे। हालांकि बड़ा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन 7 दिन के अंदर कोई भूकंप का झटका आ सकता है। ग्रहण यहाँ नहीं है, लेकिन युति से देखिएगा ज्योतिष के प्रभाव का कि ग्रहण यहाँ है नहीं, फिर भी भूकंप के झटके यहाँ पर आ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर तूफान 45 दिन आ सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। और थाईलैंड के अंदर ये ग्रहण दिखेगा तो वहां पर क्या होगा कि हिंसा के योग या भगदड़ के योग, ऐसे योग नजर आएंगे। तो खासकर क्या है कि सूर्य राहु के साथ में जब भी ग्रहण होता है ना, तो अग्नि से संबंधित घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती है, आग ज्यादा लगने लग जाती है।
जाती है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। तो ये चीज तो आपको भारत के अंदर दिखेगी कि इस बार जो है गर्मी चरम सीमा में हो जाएगी। और अक्सर ये जो 45 दिन है इसके अंदर तो बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने वाली, रिकॉर्ड तोड़। तो ये सूर्य राहु का जो ग्रहण है उस वजह से ऐसा होने वाला है। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये जो गर्मी पड़ रही है, जो हमारे क्लाइमेट चेंज दिख रहा है, ये सीधे तौर पर सूर्य ग्रहण का असर पंडित जी द्वारा बताया गया है, जिसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसे में हमें सावधानियां बरतने की जरूरत है। साध्वी जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मंत्रोच्चारण जितना ज्यादा हम करेंगे उतना ज्यादा सकारात्मकता फैलेगी, हमारे आसपास ऊर्जा अच्छी रहेगी। आखिर कौन सा वो मंत्र है जिसका उच्चारण किया जाए तो लोगों का जीवन खुशहाली से भरा रहे, इस सूर्य ग्रहण के दौरान लोग सकारात्मक रहें? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप जरूर कीजिएगा, बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि इससे अब इस पाठ के फायदे ये हैं, आपके स्वास्थ्य से लेके, आपके मान सम्मान से लेके, आपकी जॉब से लेके, आपके वैभव ऐश्वर्य में, सब में ये कार्य करता है। तो बिल्कुल आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ आप जरूर कीजिए। बिल्कुल, तो जैसा कि साध्वी जी ने बताया कि जितना ज्यादा आप पाठ करेंगे उतना ज्यादा आपके आसपास ऊर्जा और सकारात्मकता रहेगी। राखी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो इसको लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं बताई जाती है। मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये सूर्य ग्रहण पड़ता क्यों है? आपने कथा की बात कही, तो ग्रहण क्यों पड़ता है तो मैं बता दूं, राहु और केतु की वजह से पड़ता है। इसकी पौराणिक कथा ये है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में कलश निकला, अमृत कलश। अब वो देवी देवताओं में बांटना था, विष्णु भगवान मोहिनी रूप लेकर बैठ गए और वो बांटने लगे। तो राहु केतु ने सोचा कि ये सिर्फ भगवानों को ही क्यों मिले, ये सिर्फ देवताओं को क्यों मिले, राक्षसों का भी इसके ऊपर पूरा हक होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वो अपना रूप बदल के राहु केतु जो है देवता बनकर बैठ गए। लेकिन चंद्रमा ने इशारा कर कर बता दिया विष्णु भगवान को कि ये तो राक्षस है, और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनका गर्दन काट दी, उनका धड़ और उनका जो शरीर है वो अलग हो गया। तो इस वजह से जो है ग्रहण लगता है। उन्होंने, राहु केतु ने कहा कि हम चंद्रमा और सूरज को ग्रहण जरूर लगाया करेंगे, वर्ष में एक बार लगाएं, साल में एक बार लगाएं। आपने कहा ना क्यों लगता है, तो ये एक पौराणिक कथा है इसके पीछे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ग्रहण के समय पर आप कोई भी मंत्र अगर करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। आपके घर के अंदर टूटी में जो पानी आ रहा होता है ना, वो भी गंगा जल बन जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने का समय भी है, केवल ग्रहण से डरिए मत। ये डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे हैं, ये डिपेंड करता है ग्रहण में आप खा रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, ग्रहण में आप सो रहे हैं, आपको होश ही नहीं है। क्योंकि ग्रहण मतलब सूर्य को जब ग्रहण लगता है तो असर हमारी आंखों पर होता है। तो आंखों से जुड़ी बीमारी का आना, आंखों का कमजोर होना, इस टाइम पे टीवी नहीं देखना है, सिर्फ अपने ईश्वर के साथ आपको मेडिटेशन करना है, अपने ईश्वर के साथ जुड़कर ईश्वर का नाम लेना है। तो बिल्कुल, जितना ज्यादा आप ईश्वर के प्रति अपनी आस्था दिखाएंगे उतना ज्यादा आप सकारात्मक रहेंगे और कहीं ना कहीं उसका असर जरूर छोड़ेगा, हमें राखी जी ने बताया। और बिल्कुल वैसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप अगर प्रिकॉशंस लेंगे और अपने लिए काम करते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका असर कम जरूर होगा। पंडित जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हिंसा जैसी स्थिति आप लोगों ने बताई, भौगोलिक स्थिति जो है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, तूफान, अर्थक्वेक जैसी आपने बात कही है। आखिर इस सूर्य ग्रहण से सीधा किसी के मानसिकता पर कैसे असर पड़ सकता है कि हिंसा जैसी यहाँ पर घटनाएं घट जाएगी, जो राजनीतिक उथल पुथल है उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, क्या है कि जो ज्योतिष है एक शोध का विषय है, और ये हमारे ऋषि, बहुत विद्वान ऋषि हुए हैं जिन्होंने कृषि की भी खोज की, कृषि की तकनीक की भी खोज की, और ज्योतिष भी, पाराशर ऋषि। तो उन्होंने बताया कि सूर्य जब घूमता है, सूर्य का प्रभाव तो सब पे, ये आप सब लोग मानते ही हैं कि सूर्य है तो ये जगत है, ये चराचर जगत सूर्य पे ही टिका हुआ है, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण क्षमता पे। तो क्या है कि सूर्य और चंद्रमा पे रिसर्च करके उन्होंने देखा जब भी ग्रहण आता है उस समय पे जो जी फोर्स होती है या तो कम ज्यादा ऐसा चलता है। अगर आज की डेट में भी ऐसे मीटर हैं जो कि ग्रहण में आपको ये बता देंगे कि जी फोर्स क्या है। तो जी फोर्स अगर आपके कम हो जाए या बढ़ जाए, क्योंकि ये जो पृथ्वी है इस पे हर चीज एक जी फोर्स पे टिकी हुई है, इसका एक पैमाना आता है। अगर आप अपना भी जी फोर्स निकालना चाहे तो वो एक डिवाइस आती है, उससे पता चल जाएगा कि मेरा अपना भार कितना है और मैं कितनी जी फोर्स लगा रहा हूँ। इसी प्रकार से राखी जी का भी पता चल जाएगा और आपका भी। और अचानक क्या हो जाए कि कोई ऐसी घटना हो जाए सूर्य चंद्रमा से संबंधित जो कि आपके जी फोर्स को कम कर दे या बढ़ा दे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर क्या आ जाएगा, आपके अंदर या तो शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, या फिर आपकी एनर्जी घट जाएगी। जब आपकी शक्ति बढ़ेगी तो आपके अंदर गुस्सा बढ़ेगा, आपका बीपी बढ़ेगा, ठीक है, आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा, आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, आप चीजें जल्दी जल्दी में
करने लगेंगे और जल्दी जल्दी का काम शैतानों का होता है, आप कहीं ना कहीं नुकसान कर बैठेंगे। और शक्ति कमजोर होगी तो आपको चक्कर आएंगे, आप गिर जाएंगे। और उससे क्या होता है, इसलिए गर्भवती स्त्रियां मान लीजिए कहीं पर जा रही हैं और शक्ति कम पड़ गई और एकदम से चक्कर खा के गिर गई तो बच्चे पे भी उसका कुछ ना कुछ दिक्कत रह सकती है। और पता चला कि क्योंकि पहले पहाड़ों के अंदर हम लोग रहते थे, अब तो प्लेन्स है, अब तो थोड़ा बहुत हमें राहत है, लेकिन पहले हम देखें तो हम पहाड़ों के अंदर रहते थे तो ज्यादा आपको चोट लग सकती थी, बहुत बार लोग मर जाते थे, ऐसा भी स्थितियां हो जाती थी। इसलिए ऋषियों ने बड़े रिसर्च से इसके बारे में शोध की है कि इससे क्या होता है कि जब ग्रहण होता है तो जी फोर्स आपकी कम या बढ़ती है, तो उसका प्रभाव, और कहा जाता है आत्मा तुम गिरजा मती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम, यानी सूर्य क्या है, आत्मा का कारक है। आत्मा क्या है, आपके अंदर जो एनर्जी है उसको आप आत्मा कह लीजिए। जो आप अंदर है, एक तो शरीर तो है ही है, ठीक है, जो आप अंदर है, जो कि ये सारी प्राण वायु आदान, ये जो हमारे 5 प्रकार के प्राण है, उनको चलाने वाला कौन है, आत्मा ही चलाती है उसको। अगर आप वही खराब हो जाए या वही असंतुलित हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर तो पड़ेगा। बड़ा सूक्ष्म विषय है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टीवी पे अभी आपको समझा दूंगा और आप समझ जाएंगे। बस आप ये मोटा मोटा ये मान के चलिए कि हमारा जी फोर्स कम और ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें प्रभाव पड़ता है। और वैज्ञानिकों ने कई शोध की है, ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने शोध नहीं की है। और आपने पिछली बार भी देखा था जब भारत के अंदर सूर्य ग्रहण आया था, एकदम से भूकंप आ गया था 6 घंटे के अंदर। तो ये क्यों हो रहा है, हमेशा जब भी सूर्य ग्रहण आ रहा है, चंद्र ग्रहण आ रहा है, भूकंप आ जाता है, कोई ना कोई घटना अचानक घटित हो जाती है। तो ये चीज इसलिए होती है क्योंकि जी फोर्स या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अब बढ़ाना और घटाना हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रभु के हाथ में है। जैसे ये पृथ्वी घूम रही है ना, अब ये कौन घुमा रहा है ये तो किसी को भी नहीं पता, ये प्रभु के हाथ में है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई पंडित जी ने हमें कि जी फोर्स जो बहुत ही बड़ा और अच्छा टर्म है कि जितना जी फोर्स अगर घटता है या फिर बढ़ता है तो उसी का असर होता है हमारे जीवन में, क्रोध बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। तो ये सारी चीजें जो पंडित जी ने बताई है वो काफी ज्यादा ध्यान